में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपकी यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है। ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपकी वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व का 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हाँ लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुंवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है।
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट 280 आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब स्वागत है आपका। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल वाके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। मेरे साथ में है सुनील, सुप्रिया, रोहित, राहुल, शिवम, चंदन, नंदन, बिल्कुल रोशनी, पलक, रघुवीर, प्रतिभा, चीकू, अर्पिता, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो नहीं, है ना। आइए देखिएगा 23 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष हुआ नियुक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई डिफेक्ट से निपटने के लिए ऐतिहासिक कानून टेक इट डाउन किया पारित। गुजरात में शेरों की आबादी 32% बढ़कर वर्ष 2025 में हुई 891। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से देशनोक में 103 अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन। कांस फिल्म फेस्टिवल में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत सिक्किम के निर्देशक की फिल्म सेफ ऑफ मोमो का हुआ चयन। 22 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। मध्य प्रदेश सरकार ने रहावीर योजना को दी मंजूरी। केरल 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का बना पहला राज्य। हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल ने एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत किया लॉन्च। शूटर कणक ने जर्मनी में जूनियर विश्व कप में देश के लिए जीता पहला स्वर्ण पदक। हिंदुजा परिवार को लगातार चौथे साल यूके की संडे टाइम रिच लिस्ट में मिला शीर्ष स्थान। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से करके दिखलाएगा। सुनिएगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले होती है और ध्यान रखना, युद्ध से पहले जितना आप पसीना बहा लोगे, युद्ध के दौरान उतना ही खून आपको कम बहाना पड़ेगा। लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपके सामने पहला आ गया। हाल ही में भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो देखिए एशियाई उत्पादकता संगठन की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो नोट कीजिएगा आप, जो है पहली बात तो पूछूं आपसे, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ कह सकते हैं इसको ना, इसको हम लोग एपीओ बोल सकते हैं। 1961 में इसकी स्थापना होती है। 21 देश इसके मेंबर देश हैं और टोक्यो में इसका मुख्यालय, ठीक है। तो लिखिएगा 1961 में इसकी स्थापना होगी और टोक्यो में क्या है आपके, टोक्यो में इसका मुख्यालय हो गया जापान के अंदर। और 21 जो है आपके इसमें देश हो गए, ठीक है। 21 तो मेंबर देश हो गए और 1961 में इसकी स्थापना हो गई और टोक्यो में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एपीओ की अभी हाल ही में बैठक जो आयोजित हुई आपके, वो आपके अभी मई के अंदर 20 से 22 मई के अंदर जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसकी बैठक हुई है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके अभी इसकी जो बैठक है 20 से 22 मई 2025 के अंदर इसकी बैठक कहां हुई है, तो लिखिएगा जकार्ता जो इंडोनेशिया है यहां पर इसकी बैठक जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। इसका बैठक कहां पर हुई है, ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आपके अभी जो बैठक है उसका आयोजन हुआ है। और इसी बैठक में 25-26 के लिए किसको अध्यक्ष बना दिया, भारत को इसी बैठक में अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो लिखिए इसी बैठक में 2025-26 के लिए 25-26 के लिए अध्यक्ष कौन होने वाला है, इसके लिए अगले एक साल के लिए जो अध्यक्ष होगा आपके अपना भारत इसका अध्यक्ष होने वाला है। भारत का मतलब आपके वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है ये संभालने वाला है, ठीक है। भारत का मतलब वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है ये इसको संभालेगा, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी जो हैं वो इसके वर्तमान मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25-26 के लिए एक साल के लिए अध्यक्ष कौन होगा,
होगा, तो 1 साल के लिए इंडिया जो है इसका अध्यक्ष होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया अध्यक्ष होगा, बाकी 21 देश शामिल है इसके अंदर, और टोक्यो इसका मुख्यालय हो गया है, और 1961 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, आपके एपीओ का उद्देश्य क्या है, नाम से स्पष्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, जो प्रोडक्टिविटी जो होती है इसको बढ़ाना इसका उद्देश्य, ठीक है। लेकिन आपके इसका उद्देश्य क्या हो गया, तो इसका उद्देश्य हो गया जो उत्पादकता होती है इसको बढ़ाना जो है, यह इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी होती है इसको बढ़ाना जो है, यह इसका उद्देश्य है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बढ़ाना ये इसका उद्देश्य है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा आंसर लिखिए हमारा क्या है, तो टोक्यो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। एपीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, टोक्यो के अंदर है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने प्रोस्पेरिटी थ्रू प्रोडक्टिविटी, आपके अगर समृद्धि आपको चाहिए तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी वो अधिक होनी चाहिए, उत्पादकता अधिक होनी चाहिए, कम समय में अधिक आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। कम पढ़ो आउटपुट अधिक आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो आपके कि आपने 5 जगह पढ़ाई की और आउटपुट कुछ आया ही नहीं, ठीक है। कम पढ़ो पर आउटपुट अधिक होना चाहिए, ठीक है, ये होता है उत्पादकता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का शुभारंभ कहां पर किया है, आप बंगलुरु के अंदर इसका शुभारंभ किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही वनडे इतिहास में दूसरा सर्वाधिक ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो पहला कहां हुआ, पहला आपके ब्लेचले के अंदर हुआ था, याद करना, इंग्लैंड के अंदर, दूसरा सियोल के अंदर हुआ था, और तीसरा कहां हुआ अभी हाल ही में, पेरिस में हुआ है। खुद मोदी जी जो है आपके इसमें भाग लेने गए थे, को होस्ट आपके वो मोदी जी थे, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। थाईपुसम फेस्टिवल पूछूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर कौन सा फेस्टिवल आपके थाईपुसम फेस्टिवल होता है, भगवान मुरुगन को समर्पित होता है, पीले कपड़े पहनते हैं, आपके जीभ में से आर पार सुई निकाल देते हैं, वही वाला फेस्टिवल है, ठीक है। हाल ही में एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट जो है किसने पारित किया, दोस्तों बहुत ही बढ़िया पहल है, बहुत देर से आई है पर बहुत जल्दी इसको आना चाहिए था, और भारत के अंदर भी इसकी बहुत सख्त क्या है जरूरत है, ठीक है। देखिए टेक इट डाउन एक्ट क्या है, टेक इट डाउन एक्ट जो है ये अभी नई पहल आपकी स्टार्ट हुई है, एक नया अधिनियम जो है वह पेश किया गया आपके, तो लिखिएगा टेक इट डाउन एक्ट जो है, इसको लाने वाला देश कौन सा, आपके अमेरिका लाने वाला देश है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके द्वारा इसको पेश किया गया, ठीक है, इनके द्वारा इसको पेश किया गया, टेक इट डाउन, ठीक है। टेक इट डाउन दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के प्रसार को आप रोकना, ठीक है। किसी भी चीज का प्रसार जो होता है उसको रोकना क्या होता है, टेक इट डाउन होता है, ठीक है। तो लिखिएगा टेक इट डाउन का मतलब है प्रसार को रोकना, क्या करना, प्रसार को रोकना जो है, प्रसार को रोकना ये होता है टेक इट डाउन, ठीक है। जैसे कभी कभी दोस्तों आप अगर YouTube के ऊपर एक्टिविटी ऐसी करते हो जो कि YouTube की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो YouTube आपके चैनल को टेक इट डाउन कर देता है, मतलब कि आपके चैनल की जो रीच होती है उसे कम कर देता है, लोगों को आपका चैनल रिकमेंड करता ही नहीं है, ठीक है, वही होता है टेक इट डाउन कर देना ना। ये अमेरिका इस बिल को अभी लेकर आया, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पेश किया, और जो मेलानिया ट्रंप है ना वो इसका सपोर्ट करने वाली पहली महिला बनती है, ठीक है। देखो डोनाल्ड ट्रंप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है, और ये मेलानिया ट्रंप देखो आपके इसको सपोर्ट करने वाली पहली क्या बनी है, आपके महिला बनती है। दोस्तों डीप फेक को रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। डीप फेक दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा भारत में आपके रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हो गई, ठीक है, जिसमें बाद में पता लगा कि वो रश्मिका मंदाना है ही नहीं, ठीक है। एआई का यूज करते हैं आजकल दोस्तों, इस एआई का मैं फिर आपसे कह रहा हूं भविष्य में दोस्तों एआई जो है इससे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये फोटो असली है या फिर आपकी बनाई गई फोटो है। कोई भी दो आपके लड़के लड़की जो हैं उनको आपस में किस करवा देते हैं, मतलब कोई भी हरकत जो है आप करवा सकते हैं आपके एआई के द्वारा जो है। तो ये जो एआई है ना, इस एआई से असली इंसान कौन और नकली इंसान कौन है इसकी पहचान ही आपको बंद हो जाएगी कुछ दिनों के बाद में। इस एआई के द्वारा डीप फेक लोग बनाते हैं, मतलब कि फेक फोटोज बना देते हैं आपके, फेक कोई वीडियोज बना देते हैं आपके, उसको रोकना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों एआई के द्वारा आपके एआई के द्वारा बिना सहमति के, ठीक है, बिना सहमति के
बिना सहमति के नकली वीडियो तैयार, नकली वीडियो या नकली फोटो तैयार करना जो है, ये इसका नकली वीडियो और ऑब्लिक नकली फोटो जो है, इनको रोकना, के प्रसार को रोकना जो है, के प्रसार को रोकना, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डीप फेक। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं डीप फेक कहते हैं। ये नाम खूब चर्चा में रहा था, ये नाम खूब चर्चा में रहा, डीप फेक जो है आपके। इस डीप फेक को रोकना इसका उद्देश्य होने वाला है। बहुत ही जरूरी एक्ट है इस समय आपके। जिस प्रकार दोस्तों एआई इंसान को कंट्रोल, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एआई कंट्रोल कर रहे हो, नहीं भाई साहब, आजकल दोस्तों एआई जो है आपको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। आप देखो, आप नहीं चाहते हुए भी आप दोस्तों अपनी गिबली चिबली जो थी आपके, वो आपने बनाई। ठीक है, आप चाहते नहीं थे फिर भी आपने बना दी दोस्तों। एआई ने ऐसा माहौल बना दिया कि यही ट्रेंड चल रहा है, इसी पर व्यूज आएंगे, तो आपने वो आपकी चिबली टिबली जो है वो आपने बना दी। ठीक है, तो जो एआई है इसके बाद डीप फेक जो होता है आपके, इसको रोकना इसका उद्देश्य है। और अगर किसी ने 48 आवर में किसी ने बना दी और 48 आवर में उसको नहीं हटाई, तो उसको जेल होगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपके कि 48 आवर में, 48 घंटों में 48 घंटों में हटाना होगा। ठीक है, अगर किसी ने बनाई है तो उसको 48 आवर में हटाना होगा, वरना लिखिए आपके, वरना जो है, वरना जो अपराधी है इसको जेल होगी। ठीक है, वरना जो अपराधी है इसको जेल होगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये बिल आपके जो है अभी पेश किया गया है। प्रसार को रोकना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों, ये ऑनलाइन यौन शोषण का एक नया तरीका है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ऑनलाइन सेक्सुअल हरेसमेंट है ना, एक ऑनलाइन यौन शोषण का नया तरीका आ गया है। ऑनलाइन यौन शोषण का एक नया तरीका है डीप फेक जो है, कि आप किसी की भी नकली तस्वीर बना के वायरल कर दो। क्योंकि दोस्तों भारत में तो क्या होता है, भारत में से कोई चीज अगर आपके मोबाइल में 10 बार अलग अलग ग्रुप में आ गई ना, तो आप मानते हो यही ठीक है। ठीक है, भारत में कौन सच है और कौन गलत है इसकी पहचान होती है, किसको कितने लोगों ने देख लिया है, कहां कहां वायरल हुई है आपके। कोई चीज वायरल हो गई मतलब वो सच मान लेती भारत की जनता। ऐसी आपके यौन शोषण का क्या है, आपके ऑनलाइन यौन शोषण का तरीका जो आपके सामने है, कौन सा, वो है आपके डीप फेक। इसको रोकना इसका उद्देश्य है। 48 आवर में हटानी होगी आपकी, नहीं हटाई तो जेल होने वाली। ऑप्शन नंबर बी, भारत को भी इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यूएसए आपका ठीक आंसर है। टेक इट डाउन आपके क्या एक्ट है, और ये ट्रंप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये मेलानिया ट्रंप इनकी जो वाइफ है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिल गया है। ठीक है, ये भारत को कौन सा स्थान मिला आपके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, लिखिए 96 स्थान मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो मित्रा पहल को आपके लॉन्च करने वाला ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मागा और मीगा की नई अवधारणा कहां प्रस्तुत करी आपके, अरे मागा प्लस मीगा यूएस है। ठीक है, मागा प्लस मीगा यूएस है ना। हाल ही में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी से कौन सम्मानित हुआ है, अरे अभी हाल ही में जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ था, यहाँ पर ये ट्रॉफी मिलती है जो फर्स्ट रैंक पर आता है उसको। ठीक है, ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड के अंदर हुआ। ठीक है, इसका शुभंकर मौली इसका शुभंकर था। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक जिसकी आएगी उसको ये ट्रॉफी मिलती है, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, और फर्स्ट रैंक किसकी आती है, सर्विसेज जो है इसकी आती है फर्स्ट रैंक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दोस्तों दर्ज हुई आपकी, अरे एशियाई शेरों की बात करूं मैं आपसे, एशियाई शेर दोस्तों कहां पर मिलते हैं आपके, यह मिलते हैं कहां पर, गुजरात के अंदर। कहां मिलते हैं, एशियाटिक जो लोइन है आपके, ये कहां मिलते हैं, भारत में, गुजरात में मिलते हैं। बब्बर शेर दोस्तों ना, जिनको आप बब्बर शेर कहते हो ना, वही एशियाटिक शेर होते हैं। ठीक है, ये गुजरात के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, अभी यहाँ पर जो गणना हुई है ना, उसमें इनकी जो संख्या आपकी वो बढ़ चुकी है। ठीक है, 2020 में 674 थी और 2025 के अंदर जो है 891 हो चुकी है। ठीक है, तो 2020 से 2025 का जो आंकड़ा है, इसमें 32% की ग्रोथ हुई है आपकी। यहाँ पर पूछूं आपसे, 674 थी और यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 891 यहाँ पर हो चुकी है। और सर्वाधिक कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, और सर्वाधिक पूछूं आपसे कहाँ पर है, सर्वाधिक में आपकी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आएगा गुजरात। ठीक है।
ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर लिखिए आपके 2020 में आपको पता है प्रोजेक्ट लॉयन स्टार्ट किया था, और उस समय दोस्तों आपके जो प्रोजेक्ट लॉयन आपकी 2020 में स्टार्ट हुआ था, उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि जो लॉयन है इनकी संख्या को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं आपसे यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको कब स्टार्ट किया हमने, ठीक है, इसको कब हमने स्टार्ट करा। एक आपके प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है इसको हमने कब स्टार्ट किया, ठीक है। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको हमने कब स्टार्ट किया। 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया हमने, 1973। कब स्टार्ट किया, 1973 में किया, आप जानते होंगे। और टाइगर आपका 1973 है ना। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन की बात करूं मैं आपसे, ये 2009 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 2009 के अंदर 5 अक्टूबर की तारीख को हमने गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको हमने क्या करा, उसको हमने जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमने घोषित किया था, इसलिए स्टार्ट करा, ठीक है। और एलिफेंट पूछूं आपसे, 1992 के अंदर हमने जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट करा। तीनों चीजों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। तो लिखिए 891, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये बब्बर शेर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे ही हम लोग एशियाटिक लॉयन कहते हैं ना। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पर आपके, ये राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में जो अजमेर है ना बेटा, यहाँ पर इसका पहले नाम था फाय सागर झील। क्या नाम था, फाय सागर झील था। अब इसका नाम क्या कर दिया, वरुण सागर झील कर दिया, ठीक है। देश का पहला बायो बैंक कहां पर स्थापित हुआ आपके, ये पदमजा नायडू जो आपके जूलॉजिकल पार्क है आपके यहाँ स्थापित हुआ, कहां पर, दार्जिलिंग के अंदर। और ये कहां पर है, ये आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। तो तमिल कवि थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण कहां पर हुआ, आपके फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। तो फिलीपींस के अंदर जो है इसका अनावरण किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय सेना किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जियन जो है इसका संस्करण पूछूं आपसे, इंडिया प्लस जापान, ठीक है। धर्म गोर्जियन पूछूं आपसे, भारत प्लस जापान जो है इनके बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ कहां से किया, स्टार लगाइएगा। महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए, 2025 में सवाल पूछ सकता है कि भाई जो अमृत स्टेशन है इनका शुभारंभ कहां पर हुआ, ठीक है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी जी पहली बार किसी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी ना, उसके बाद में भी जो पहली जनसभा हुई थी आपके, वो भी राजस्थान के अंदर हुई थी, ठीक है। और इस बार आपके सिंदूर के बाद में भी जो पहली जनसभा है वो राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर 22 मई की तारीख थी आपके, और इस 22 मई की तारीख को राजस्थान के अंदर जो बीकानेर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जहां से अर्जुन मेघवाल जी जो कि भारत के वर्तमान में विधि मंत्री हैं, ये वर्तमान में क्या आपके, ये आपके बीकानेर से वर्तमान में सांसद है, ठीक है। तो आपके जो अर्जुन मेघवाल जी सांसद है आपके बीकानेर से, इसी बीकानेर के अंदर एक आपके स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान, देशनोक स्थान है, जो राजस्थान के, वो सभी जानते हैं। राजस्थान के बाहर वालों के लिए बता दूं मैं आपके, यहाँ पर आपके एक मंदिर है, करणी माता का मंदिर। कौन सा है, करणी माता की जय। लिखिए यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, करणी माता का मंदिर है, देशनोक के अंदर, ठीक है। करणी माता का मंदिर है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर चूहे आपको मिलने वाले, ठीक है। मतलब चूहे जहां पर पवित्र है आपके, यहाँ सफेद चूहे मिलते हैं ना, सफेद चूहे जिसको दिख जाते हैं, ऐसा मानते हैं बड़ा पवित्र यहाँ पर होता है, तो चूहे यहाँ पर मिलते हैं। चूहों का विशेष महत्व यहाँ पर है, और सफेद चूहे जो आपके लकी माने जाते हैं यहाँ पर आपके करणी माता के मंदिर के अंदर, ठीक है। उन्हें काबा कहते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। लिखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर जो सफेद चूहे मिलते हैं, सफेद चूहे जो होते हैं आपके, इन्हें क्या बोलते हैं, काबा कहते हैं। आपको ध्यान रखना, क्या काबा कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और करणी माता का मंदिर हमारे यहाँ देशनोक में, जब कल आपके मोदी जी देशनोक पहुंचे, सबसे पहले आपके यही मंदिर में गए थे, आपके देशनोक के मंदिर में, ठीक है। तो देशनोक के मंदिर में ही आपके, इसी देशनोक में अमृत भारत स्टेशन जो है इसका भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा, इसी देशनोक में एक स्टेशन बना, इसका नाम क्या है, इसी देशनोक में
देशनोक रेलवे स्टेशन जो है यहां से यहां क्या हुआ, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों इसी के शुभारंभ के साथ में, इसी के शुभारंभ के साथ में 103 जो अमृत स्टेशन है इनका भी भारत में शुभारंभ किया गया। ठीक है, इनका भी शुभारंभ किया गया आपके 103 जो अमृत स्टेशन आपके, मतलब दोस्तों स्टेशन जो है वहां पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर नया किया गया है, सुविधाएं वहां पर दी गई है, इसलिए उसका नाम जो है अमृत स्टेशन कर दिया है। ये आपकी यहाँ से शुभारंभ हो गया, देशनोक जो स्थान है वहां से आपके स्टार्ट हो गया। इस 103 में से सर्वाधिक कहां पर है, इस सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे 19। ठीक है, सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 19 आपके स्टेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुविधा युक्त आपके नई नई फैसिलिटीज जो है आपके सुविधा जो है इनको यहाँ पर दिया गया है, सुविधा युक्त आपके स्टेशन होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से दोस्तों मोदी जी ने आपके कहा, यहीं से मोदी जी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 22 तारीख की जो घटना हुई थी उसका जो आपके बदला था आपके वो केवल 22 मिनट में ले लिया। ठीक है, 22 अप्रैल को जो पहलगाम के अंदर हुआ, पहलगाम के अंदर जो हुआ था, इस पहलगाम की घटना का बदला जो है वो केवल और केवल कितना आपके, केवल आपके 22 मिनट के अंदर जो है ले लिया, केवल 22 मिनट में बदला जो है वो ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। किसके द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो है वो बदला ले लिया। आपके 7 मई की वो तारीख थी और वो 22 मिनट जो है आपके पाकिस्तान के लिए, आपके पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने वाली 22 मिनट होने वाली थी। ठीक है, साथ में दोस्तों आपके मोदी जी ने कहा कि आज के बाद में भारत ने 3 नियम तो अपना लिए। ठीक है, सिंदूर के बाद में भारत ने, सिंदूर से भारत ने 3 नियम जो है वो अपना लिए। ठीक है, वो 3 नियम दोस्तों कौन से होने वाले हैं आपके, पहला नियम होगा कि अगर किसी ने हमारे ऊपर आपके आतंकी हमला किया, एक्ट ऑफ टेरर अगर होता है तो ध्यान रखना वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, मतलब कि वो युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो इसको मान के चलना कि वो क्या होने वाला है, वो युद्ध की शुरुआत होने वाली है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, सेकंड दोस्तों इन्होंने कहा है कि परमाणु बम के हमले की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। ठीक है, परमाणु बम का हमला कर देंगे इस धमकी से, आपके इस धमकी से भारत जो है वो डरने वाला नहीं है। आपके किसने कहा, मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान बार बार बोल रहा था ना कि परमाणु बम का अटैक कर देंगे, भारत डरने वाला नहीं है, तुम्हारा चलेगा नहीं चलेगा कोई भरोसा नहीं है, पर हमारा धूमधाम मचा के आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि आतंकवाद का साथ देने वाला देश भी आतंकवादी कहलाएगा। ठीक है, तीसरा कहा है कि जो आतंक का साथ देगा वह देश भी आपके, वह देश भी आतंकवादी कहलाएगा। ये बात जो है यहाँ पर मोदी जी ने आपके 3 नियम में कही है। और ऑपरेशन सिंदूर कोई बदला नहीं है, ये आपके न्याय का नया स्वरूप है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो सिंदूर था ना, ये सिंदूर जो है कोई बदला नहीं है, ये न्याय का एक नया स्वरूप है। क्या है, न्याय का एक नया स्वरूप है, जैसे को तैसा वाला सिस्टम आपके टिट फॉर टैट है ना, तो ये भी आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो लिखिएगा बीकानेर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बीकानेर के अंदर देशनोक जो स्थान है वहां से शुभारंभ इसका हुआ है। और ये करणी मात का मंदिर देखिए यहाँ पर जो है, ये करणी मात का मंदिर है। और बाकी ये जो 103 स्टेशन जो है उनका शुभारंभ जो है यहाँ से राजस्थान में बीकानेर से किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध पूछो किससे, आपके ये दोस्तों एक पनडुब्बी है आपके, और जब इंसान ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में तो गगनयान कहलाएगा। ठीक है, और जब इस इंसान नीचे पानी में जाएगा तो आपके समुद्रयान कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए एक पनडुब्बी तैयार की है जिसमें बैठ करके जाने वाला, उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको अपॉइंट किया गया, आपके ज्ञानेश कुमार जी। किसको, ज्ञानेश कुमार जी जो है इनको अपॉइंट किया गया, लिखना आपके देश का 26वां आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण करने वाला कौन, आपके मध्य प्रदेश इसका अनावरण करने वाला। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा अभ्यास 25 नामक तटीय सैन्य अभ्यास ये कहां पर किया, अभी हाल ही में गुजरात के अंदर किया। ठीक है, स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण सवाल है। जल थल रक्षा अभ्यास कहां हुआ है, गुजरात के अंदर हुआ है ना। हाल ही में HAF गोज टू कान
कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेफ ऑफ मोमो का संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, देखो आप सभी आजकल दोस्तों देख रहे होंगे, आजकल आपको न्यूज के अंदर जो है वह है कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अच्छा एक बात बताना दिल पर दोस्तों हाथ रख करके, जितना दोस्तों उछल कूद हमारी मीडिया ने 22 अप्रैल को मनाया था जब पहलगाम की घटना हुई थी, क्या आपको उसमें से कुछ भी 1% भी उछल कूद जो है वो कल 22 मई को जब 1 महीना पूरा हुआ आपको दिखाई दिया? वो दो सोचिए आप, 22 अप्रैल को मतलब 10-12 दिन लगातार इन लोगों ने केवल पहलगाम पहलगाम दिखाया है। जब तक उसकी टीआरपी आ रही थी तब तक दोस्तों पहलगाम का मुद्दा था। अब जब उसकी टीआरपी कम हो गई है तो अब वो मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब आ चुके हैं कहां पर? कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में कोई भी नई चीज आपके केवल 7 दिन टिकती है ना, उसके बाद में कोई नया मुद्दा आता है, जो आपके भारत वाले हैं वो पुराने मुद्दे को भूल जाते हैं। किसी ने भी कल ये नहीं कहा कि 1 महीना हो गया ऐसी घटना को, शर्मनाक घटना है, कहाँ गए वो पहलगाम के आतंकी, उनको ठोक के मारना चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं, समाप्त। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिनिश हो चुका है। अब नया मुद्दा है कांस में हमारी जो एक्ट्रेस उन्होंने क्या पहना है, ठीक है, कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सा कारपेट बिछा हुआ है आपके। अब कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा कांस फिल्म फेस्टिवल जो है यह है कहां पर? ये आपके ये कांस फिल्म फेस्टिवल है, ये कहां पर आपके लिए ना, ये आपके फ्रांस के अंदर का, फ्रांस के अंदर जो है चल रहा है। और इसी फिल्म फेस्टिवल में एक कार्यक्रम कौन सा आपके, वो है HAF गोस टू कान। ठीक है, HAF गोस टू कान नाम का एक कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो HAF गोस टू कान नाम का एक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इस HAF गोस टू कान जो है, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपके 6 आपके जो एशियाई जो फिल्म सेलेक्ट हुई हैं आपकी, टोटल 5 एशियन फिल्में जो है वो सेलेक्ट हुई है इसके अंदर, जिनको यहाँ पर दिखाया गया। और इस 5 एशियन फिल्म में एक फिल्म कौन सी है? सैफ ऑफ मोमो जो है, सैफ ऑफ मोमो, ये आपकी जो फिल्म है ये इसके लिए सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो सैफ ऑफ मोमो जो फिल्म है, पहली बात तो ये फिल्म आपकी नेपाली भाषा के अंदर है। पहली बात तो फिल्म किस लैंग्वेज में? नेपाली भाषा के अंदर है। और सेकंड दोस्तों आपकी इस फिल्म को बनाने वाले कौन है? तो सिक्किम के, कहाँ के? सिक्किम के डायरेक्टर जो है आपके, उन्होंने इस फिल्म को बनाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम के कौन? आपके सिक्किम के डायरेक्टर जो त्रिवेणी राय हैं आपके, त्रिवेणी राय जो हैं, इन्होंने इस फिल्म को बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भारत की फिल्म है, आपके भारत की फिल्म है, सिक्किम के अंदर बनाई गई फिल्म है। हाँ है, आपके नेपाली लैंग्वेज के अंदर है। सैफ ऑफ मोमो आपकी इस फिल्म का नाम है, धरन आपके। और कांस फिल्म फेस्टिवल में HAF गोस टू कॉन जो है, इस प्रोग्राम में जो टॉप 5 फिल्म है आपके, टॉप एशियन 5 फिल्म है, उसमें इसको दिखाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर आपके नेपाली भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ पर कुल पूछूं आपसे, जो संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, इस अनुसूची 8 में कुल कितनी लैंग्वेज वर्तमान में आपके? तो इस अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाएं, आपको ध्यान रखना है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ठीक है, अच्छा सवाल आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई जो 22 भाषाएं हैं इसमें क्या नेपाली शामिल है आपके? तो नेपाली लैंग्वेज आपकी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, कब शामिल दोस्तों होती है आपकी? तो लिखना ये जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है, इस समय 3 लैंग्वेज शामिल होती है, एक तो नेपाली है, एक मणिपुर है, एक कोंकणी है। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है, यह 3 लैंग्वेज जो है शामिल होती हैं आपके, कब? आपके 71वां संविधान संशोधन 1992 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाली भाषा हमारा आंसर हो गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और ये सिक्किम की फिल्म है, और शेप ऑफ द मोमो आपके, ये आपके इसका फोटो दिखाई दे रहा है, ये एक्ट्रेस इसके अंदर है, और ये आपको डायरेक्टर जो है आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से कौन सम्मानित हुई है आपकी? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है आपके? मनु भाकर। कौन बनी है? मनु भाकर बनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनु भाकर आपको नोट करना है ना। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पूछूं आपसे,
रेखा गुप्ता जी जो हैं वह दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? आपके टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? आपके पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर जो है किसने लॉन्च करा? आपके अरे M4 मेजराना, M4 आपके पूछूं आपसे, M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब सेलिब्रेट हुआ है? ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करूं मैं आपसे, बायोडाइवर्सिटी डे। कौन सा डे आपकी ये? इस डे का नाम है बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 22 मई को आपके बायोडाइवर्सिटी डे होता है, ठीक है। जैव विविधता तो मतलब क्या होता है? आपके पेड़ पौधे जीव जंतुओं की अलग अलग जो प्रजातियां मिलती है वही होती है जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता पूछूं आपसे, इसका मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे जीव जंतु, आपके पेड़ पौधे जीव जंतु, इनकी जो विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या? इसे ही हम बोलते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी दोस्तों वर्ड देने वाला कौन था? आपके वॉल्टर जी रोसेन। कौन था? वॉल्टर जी रोसेन जो आपके इसकी अवधारणा देने वाला कौन था? आपके ये कंसेप्ट देने वाला कौन? लिखना आपके इसकी अवधारणा देने वाला था वॉल्टर जी रोसेन, ठीक है। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो वहां पर ये नाम आपको मिलेगा, वॉल्टर जी रोसेन जो है इसकी अवधारणा देने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाते हैं? तो 22 मई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 22 मई को हर साल जो है बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो आपका सेलिब्रेट आपके होता है 22 मई को, ठीक है। ये 22 मई की तारीख को कब से स्टार्ट हुआ? 2000 से, ठीक है। ऐसे लिख लो, आपके 22 मई 2000 से हर साल आपके 22 मई की तारीख को इसे सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22 मई 2000 से हर साल 22 मई को इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? तो आपके इस बार की थीम लिखना प्रकृति के साथ सामंजस्य और आपके सतत विकास जो है वो इस बात की थीम है, ठीक है। तो इस बार की थीम पूछूं आपसे क्या है? तो इस बार की थीम लिखिएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आपके इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे इस बार की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य जो है वो इस बार की थीम है। लिख ले थीम, थीम लिख ले ना। पता नहीं थीम लिख के तू कौन से झंडे गाड़ देगा चांद के ऊपर, लिख ले भाई, थीम लिख ले, ठीक है। तो थीम है इसकी प्रकृति के साथ सामंजस्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इस बार की थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे यहाँ पर एक अधिनियम आया था 2002 का अधिनियम, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर सवाल पूछूं आपसे, अरे जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष का? लिखना आपके जैव विविधता जो अधिनियम है, जैव विविधता जो अधिनियम है यह वर्ष कौन सा है? यह वर्ष आपके 2002 का है। कौन सा है? जैव विविधता जो अधिनियम है ये वर्ष कौन सा है? वर्ष आपका 2002 का, आपको ध्यान रखना है, वर्ष हो गया, ठीक है। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? अमेजोन वर्षावन में मिलती है। लिखना विश्व में सर्वाधिक, पूछूं आपसे सर्वाधिक जैव विविधता की बात करूं मैं आपसे, तो लिखिएगा वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो वर्ल्ड में आपके सर्वाधिक जो है यह मिलती है कहाँ पर? विश्व में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो वर्ल्ड में मिलती है, लिखना अमेजोन वर्षावन। कहाँ मिलती है? अमेजोन वर्षावन में मिलती है, ठीक है। वहीं भारत की बात करूं मैं आपसे, कहाँ मिलती है? तो भारत में पहली बात तो विश्व की 8% भारत में मिलती है और पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता, आपको ध्यान रखना पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए भारत में कमेटी बनती है, इसका नाम क्या है? माधव गौडगिल कमेटी। नोट करना, माधव गौडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी जो है इसका संबंध किससे है? ठीक है, माधव गौडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन जो समिति है इनका संबंध किससे? लिखना आपकी, इनका संबंध है बायोडाइवर्सिटी से, आपके नोट करना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में जो बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करना आपके। देखो कुछ दिनों पहले इनका भी निधन हुआ है, किसका?
कस्तूरी रंगन जी का, ठीक है। इसलिए एग्जाम में सवाल बन सकता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए पश्चिमी घाट में इको सेंसिटिव जोन के लिए माधव गोडगिल कमेटी बनती है, उसके बाद में रिव्यू करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनती है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है एग्जाम में, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर 22 में ही हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 22 में आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, अगर पूछूं दोस्तों आपसे, सवाल पूछे कि भाई अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी की बात करूं मैं आपसे, अभी हाल ही में इसके लिए एक प्रोटोकॉल आया था आपके, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, उसका नाम क्या है? तो लिखिएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, जो कि आपके COP 15 के अंदर आया था, इसमें आपको नोट करना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, किससे संबंधित है, ठीक है। तो लिखना संबंधित किससे, आपके ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बनेगा दोस्तों ना। वहीं दोस्तों 22 मई की जो तारीख है ना, आपके 22 मई की जो तारीख है, इस तारीख को हमने राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जयंती जो है, इसका सुबह राजा राम मोहन राय जयंती भी भारत में कब बनाएगी? 22 मई की तारीख को बनाएगी, ठीक है, राजा राम मोहन राय की। हाँ, ये COP 15 था ना, ये बायोडाइवर्सिटी का COP 15 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जयंती 22 मई की तारीख को होती है, ठीक है। संवाद कौमुदी पूछूं आपसे, संवाद कौमुदी या फिर मिरातुल अखबार पूछूं आपसे, यह किसके, दोनों के दोनों आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो लिखिए आपके भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन लिखना आपके? तो वो भी आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो भारतीय जो पत्रकारिता है, इसके भी जनक कौन है आपके? इसके भी जनक आपके राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1829 में जो आपके सती प्रथा थी, इसका विरोध किया और इसको बंद करवाने के लिए विलियम मेंटिक ने आपके रूल रेगुलेशन लेकर आए, उसमें भी राजा राम मोहन राय का योगदान, ठीक है। वहीं राजा की उपाधि पूछूं आपसे, यह किसने प्रदान करी इनको आपके? यह उपाधि जो है अकबर सेकंड ने प्रदान करी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका निधन कहाँ पर हुआ है? इनका जो निधन है आपके, वो कहाँ हुआ है? ब्रिस्टल के अंदर हुआ है, कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारा आंसर क्या हो गया? 22वें, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हार्मोनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है ना। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ठीक है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जो है कहाँ जीता? दोहा के अंदर। कहाँ जीता? दोहा, कतर के अंदर। आपको स्नूकर और बिलियर्ड्स का खिलाड़ी आपके कौन है? पंकज आडवाणी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में FBI के नवे निदेशक के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? काश पटेल। किसने की है? काश पटेल ने किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट बनने का निमंत्रण मिला था आपके? यह है मॉरिशस के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में रहावीर योजना को किसने दोस्तों मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, रहावीर योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपने अखबारों में एक फोटो देखी होगी या न्यूज में आपने, अगर न्यूज वालों ने फोटो दिखाई होगी तो आपने देखी होगी कि दोस्तों आपके एक महल के अंदर जो है कैबिनेट की बैठक हुई है, ठीक है। एक रजवाड़ा पैलेस है आपके इंदौर के अंदर, वहां पर आपके कैबिनेट की बैठक हुई है। क्यों हुई वहां पर बैठक? क्योंकि इस बार ये जो वर्ष है वो आपकी जो माँ अहिल्याबाई हैं उनकी दोस्तों इस बार आपके इस वर्ष में आपके माँ अहिल्याबाई की 300वीं जयंती आपके इस वर्ष है, ठीक है। इस कारण जो है कैबिनेट की बैठक कहाँ पर हुई? रजवाड़ा पैलेस के अंदर हुई, आपके इंदौर के अंदर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट बैठक है आपके, कैबिनेट की जो बैठक है वो कहाँ पर होती है? यह होती है रजवाड़ा पैलेस। कहाँ होती है? रजवाड़ा पैलेस में होती है। और ये कहाँ पर? आपके इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में होती है। और क्यों होती है वहां पर? क्योंकि जो माँ अहिल्याबाई है, माँ अहिल्याबाई का ये 300वां वर्ष जयंती है, ठीक है। 300वां वर्ष
जयंती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। ठीक है, और तो यहीं पर आपके एक आपकी योजना है उसको मंजूरी प्रदान कर दी आपकी, जिसका नाम है राहवीर योजना। क्या नाम आपके, यहीं पर एक योजना है जिसका नाम क्या है, राहवीर योजना। ठीक है, यहीं पर एक योजना है राहवीर योजना, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, तो राहवीर योजना जो है इसको यहाँ पर जो है मंजूरी प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राहवीर योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों इस योजना में क्या होने वाला है, अगर दोस्तों किसी का रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल हो गया है, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हो, अगर आप 108 नंबर पे कॉल करते हो, अगर आप उसकी जान बचाते हो, तो आपको वहां पर 25,000 रुपये मिलने वाले हैं और पुलिस भी आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों, इस योजना में क्या आपके, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो घायल जो व्यक्ति है, इस घायल व्यक्ति को अस्पताल अगर आप पहुंचाते हो, हॉस्पिटल पहुंचाते हो, या फिर 108 पर आप कॉल करते हो, तो आपको यहाँ पर जो है 25,000 रुपये तक का इनाम जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, 25,000 का इनाम जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये आपकी राहवीर योजना है। क्या है, रोड एक्सीडेंट में जो मौतें हैं उनको कम करना जो है, ये इसका उद्देश्य है, और ये आपके राहवीर योजना मध्य प्रदेश के अंदर मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है, मध्य प्रदेश आपका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा मंत्री पूछूं आपसे, कौन है बेटा आपके, सॉरी मुख्यमंत्री कौन आपके, तो मुख्यमंत्री जो है वो कौन आपके, लिखना आपके मोहन यादव जी जो है, मोहन यादव जी वो यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आपके सामने, राहवीर योजना में इनाम जो है आपके, केंद्र सरकार की राहवीर योजना मध्य प्रदेश में लागू होगी। बिना किसी डर रोड एक्सीडेंट में घायल को आप मदद कीजिएगा, जान बचाने पर पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। रोड एक्सीडेंट में घायल की जान बचाने पर मिलेगा इनाम, 25,000 तक का इनाम आपको मिलने वाला है। ये आपके सामने तरीका है कैसे इनाम मिलेगा। दोस्तों इस पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है, तुम इस पे दिमाग लगाओ ना। कई लोग तो सोच रहे हैं गुरुजी ये बताओ इनाम कैसे मिलेगा, 25,000 रुपये, है ना, ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाई कर दिया आपके, वो कौन कौन से प्रमुख खनिज आपके, तो लिखिए बैराइट्स, लिखना बैराइट्स, फेल्सपार लिखना, बैराइट्स लिखिएगा आपके, बैराइट्स, फेल्सपार, ये सारे के सारे प्रमुख खनिज के रूप में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक क्वार्ट्ज, क्या है अभ्रक क्वार्ट्ज जो है, ये आपको चार नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक क्वार्ट्ज जो है, ये चार नाम आपको नोट करना है ना। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे, ओडिसी डांस। ठीक है, मायाधर राउत पूछूं आपसे, ओडिसी डांस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओडिसी डांस के 3-4 कलाकार है, तीनों चारों कलाकार का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक का नाम आपके, एक पूछू कौन आपके, लिखना संयुक्ता पानीग्राही। ठीक है, ये भी ओडिसी डांस की। ठीक है, एक आपके पूछूं आपसे, एक लिखना आपके ओडिसी डांस में आपके मायाधर राउत हो गया। ठीक है, एक सोनल मानसिंह, कौन है, सोनल मानसिंह जो है, ये भी बड़ा फेमस नाम है आपके ओडिसी डांस के अंदर। ठीक है, और एक नाम और है जो बहुत ही फेमस है ओडिसी डांस में आपके, इनको जनक कहते हैं ओडिसी डांस का, और ओडिसी डांस में पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या, केलुचरण महापात्र ना, केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण जो महापात्र है, केलुचरण महापात्र जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केलुचरण महापात्र जो है, ये भी आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोटी एसआईपी तरुण योजना जो है, ये छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है आपका। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल जो है, इसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो डीआरडीओ और आपके नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, तो आपके नेशनल आपके एंटी शिप मिसाइल जो है, इसकी टेस्टिंग की NASM, क्या नाम है, NASM, और ये शॉर्ट रेंज की है। ठीक है, कैसी है, शॉर्ट रेंज की है, तो एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, देखो आपके देश का पहला राज्य पूछूं आपसे, तो क्लास 10th के अंदर कौन सा है, क्लास 10th के अंदर कल भाई साहब हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके क्लास 12th का रिजल्ट आया हमारे यहाँ पर। ठीक है,
आर्ट्स का रिजल्ट आया, कॉमर्स का आया और आपके साइंस का आया। ठीक है दोस्तों, मुझे कभी कभी है ना खुद के ऊपर शर्म आती है भाई साहब आजकल रिजल्ट देखकर। दोस्तों हमारी परसेंट क्या थी रसगुल्ला, दोस्तों हमारे टाइम दोस्तों आपके किसी की 90% बनती थी ना, इतनी खुशी भाई साहब जैसे पता नहीं चांद पे झंडा गाड़ दिया हो। ठीक है 90% भी कह रहा हूं मैं आपसे ना। क्लास 12th में रिजल्ट आया किसका, आपके रिजल्ट आया भाई साहब आर्ट्स का आ गया, साइंस का आ गया, कॉमर्स का आ गया, तीनों का रिजल्ट आपके जारी हो गया क्लास 12th में। भाई साहब 90% में समझो आप जैसे पता नहीं सो क्या हासिल कर लिया हमने। ठीक है कल दोस्तों हमारे यहाँ पर इन तीनों के अंदर जो आपके हाईएस्ट परसेंट वो पता कितनी गई है आपके, वो है आपके 99.6%। ठीक है 99.8%। मैं ये सोच रहा हूं कि भाई साहब आर्ट्स के अंदर 99.6%, मतलब दोस्तों मतलब किसी के हिंदी में 100 आ रहे हैं, किसी के इंग्लिश में 100 आ रहे हैं, किसी के पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर आ रहे हैं। कैसे संभव है, तुम आप मुझे बताओ कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 100 नंबर किसी के फुल बट्टा फुल नंबर तो कैसे आएंगे? या तो मोदी जी पेपर लिख दें मतलब कोई बढ़िया नेता पेपर लिख दे, या आपके भजन लाल शर्मा जी पेपर लिख देंगे तभी 100 में 100 आएंगे, वरना पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर कैसे आएंगे तुम बताओ मुझे। 99.6% नंबर, साइंस में 99.8%, मतलब एक नंबर कटा इस बंदे का। बंदे और सारी की सारी लड़कियां, चलो छोड़ो सारी बातें से, ये सारी की सारी लड़कियां हैं, चाहे आर्ट्स में टॉपर देख लो आप, चाहे साइंस में देख लो, और चाहे आपके मुझे लग रहा है कॉमर्स में देख लो। हमारा रसगुल्ला दोस्तों केवल जो है आपके उनको देखने जा रहा है। ठीक है और वो टॉप कर रही है भाई साहब। लड़कियां टॉपर हैं, लड़के तो है ही नहीं टॉपर एक भी, ना 10th में ना 12th में ना यूपीएससी के अंदर, कहीं भी नहीं है। और 99%, अद्भुत दोस्तों। ये बच्चे मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही होशियार होंगे वे अपन से। अपन तो भाई साहब दोस्तों 75% बन गए तो खुश है ना। हम तो ये सोचते हैं कि 60 से ऊपर होनी चाहिए परसेंट, बता ना, वो फर्स्ट डिवीजन लिखा आना चाहिए। ठीक है हमने कभी परसेंट देखी नहीं दोस्तों ना। जब रिजल्ट देखने गए थे ना 10th का, तो परसेंट पे ध्यान नहीं था, वो नीचे जो लिखा था ना फर्स्ट डिवीजन उस पे ध्यान था कि फर्स्ट डिवीजन लिखा आएगा या सेकंड डिवीजन लिखा आएगा ना, तो ध्यान उसी पे था। ठीक है तो लिखिए आजकल तो भाई 99, जिससे पूछो कितनी परसेंट है 96 97। अरे भाई ऐसी कौन सी पढ़ाई की थी तूने आपके, तो लिखना क्लास 10th जो आपके यहाँ पर दोस्तों रोबोटिक्स को अनिवार्य कर दिया। किसको? रोबोटिक्स जो है इसको अनिवार्य कर दिया ना। क्लास 10th में जो रोबोटिक्स है इसको अनिवार्य कर दिया गया है। कहां पर किया अनिवार्य? आपके केरल के अंदर। कहां पर किया है? जो केरल है आपके यहां पर कर दिया अनिवार्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो क्लास 10th में जो रोबोटिक्स है इसको अनिवार्य कर दिया है, केरल राज्य के अंदर अनिवार्य किया आपके। और इसका दोस्तों उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल आपके इंटेलिजेंस एआई के बारे में सीखें और रोबोट की दुनिया में बच्चे खुद को सहज महसूस करें आने वाले कल के अंदर, इसके लिए। ठीक है तो लिखिए इसमें चैप्टर का नाम क्या होगा आपके? रोबोट की दुनिया जो है यह चैप्टर का नाम होगा। बना दो बच्चों को रोबोट भाई साहब, है ना, बच्चों को रोबोट बना दो आपके। और लिखना एआई जो है आपके, एआई जो है इसको सिखाना जो है इसका उद्देश्य होने वाला है। ठीक है तो एआई को सिखाना इसका उद्देश्य होगा और रोबोट की दुनिया जो है आपके इस नाम से जोड़ा गया है और केरल के अंदर रोबोटिक्स को आपके अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है सर मेरे 90% आए, अद्भुत। ऑप्शन नंबर 1 आपके केरल ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 केरल ठीक दोस्तों आंसर है। चलो ठीक है अब तो मैं मान लूं कि 99% आ भी जाएंगे दोस्तों ना। तो मुझे बताओ कोविड के टाइम वाले दोस्तों लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग थे, पेपर ही नहीं देने पड़े। सोचो आप कोविड के टाइम पे जिसने आपके 10th 12th की होगी, कोविड के टाइम पे जिसने भी 10th की होगी आपके दोस्तों बिना पेपर दिए पास, बिना पेपर दिए पास। इनकी किस्मत दोस्तों किस पेन से लिखी होगी ऊपर वाले ने, सोच के देखो आप, इनकी किस्मत कितनी फुर्सत में लिखी होगी ऊपर वाले ने कि 10th का पेपर बिना पेपर दिए पास। देखो आप अब भविष्य में दोस्तों क्या उम्मीद कर रहे हो आप इनसे? वही उम्मीद कर रहे हो वो विशाल मेगा मार्ट का फोरम वाला ना विशाल मेगा मार्ट का जो फोरम है ना, वही उम्मीद करो फिर इनसे, है ना। तो एआई सिखाना ऑप्शन नंबर 1 केरल ठीक आंसर है, इसको ध्यान रखना। ठीक है केरल बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक्स लेसन मैंडेटरी फॉर ऑल क्लास 10th स्टूडेंट। ठीक है अनिवार्य किया गया ना। वहीं मिजोरम पूछूं आपसे, मिजोरम की बात करूं आपसे, ये पूर्ण कार्यात्मक आपके पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला जो है, साक्षरता वाला जो है
पहला राज्य बन गया भारत में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप चैंपियनशिप कहां पर हुई है? चेन्नई के अंदर। इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन, पूछूं आपसे, स्पेडेक्स कब लॉन्च करा? आपके ये PSLV C60 से लॉन्च किया था स्पेडेक्स मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है, इसका शुभारंभ आपके तमिलनाडु के अंदर हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहला किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 24 में कौन सा मेडल जीता? आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाली सरकारी नीलोफर अस्पताल कहां पर है? अरे भाई साहब दोस्तों, लड़कियों की तो एक इतनी बड़ी समस्या दोस्तों सॉल्व हो चुकी है, सच बता रहा हूं आपको। देखना, आपके एक आपके उपकरण लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अमृत स्वस्थ भारत, आपके है ना, एक उपकरण लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? अमृत स्वस्थ भारत उपकरण, ठीक है। अमृत स्वस्थ भारत उपकरण जो है, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला अस्पताल कौन सा है? सरकारी अस्पताल है, नीलोफर अस्पताल। कौन सा है? नीलोफर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, ये इसने लॉन्च करा है, ठीक है। तो सरकारी अस्पताल नीलोफर जो है, इसने लॉन्च करा इसको, और ये हैदराबाद का अस्पताल है। कहाँ का है? हैदराबाद का अस्पताल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हैदराबाद है, इसका अस्पताल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लड़कियां डॉक्टर के पास जैसी जाएंगी आपके, दोस्तों एक चीज जिससे उनको डर लगना तय है भाई साहब, याद करो। कौन सी चीज? आपके दोस्तों जैसे ही आपके डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है, तो भाई साहब तो डॉक्टर ब्लड लेने के लिए आपके जैसे ही इंजेक्शन लेकर आएगा, तो मतलब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सारा खून ही खींच लेगा ना, डॉक्टर जो है सारा खून खींच लेगा, ऐसा रिएक्शन होता है उनका ना। मतलब उनको रसगुल्ला वो ब्लड देने में जो समस्या होती है लड़कियों को, ये आप भली भांति परिचित हो, आपके घर में भी बहन होगी, माँ होगी, आपके घर के अंदर भी आपने वो फील किया होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों ऐसा लगता है डॉक्टर खुद कहता है भाई मैं अपना निकाल लूं, तू कहे तो तू रहने दे, मैं अपना निकाल लेता हूं, ठीक है। तो इसका इलाज कर दिया किसने? नीलोफर अस्पताल ने कर दिया है। कोई दोस्तों आपके इंजेक्शन से खून खींचना नहीं पड़ेगा, केवल दोस्तों AI और कैमरा से, देख रहे हो आप, केवल AI और कैमरा के द्वारा जो है अपने आप आपका ब्लड जो है वो टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो रक्त परीक्षण होगा, ठीक है। सो ब्लड टेस्टिंग होगी, देख रहे हो आप यहाँ पर AI के द्वारा जो है आपके, ये आपके जो सेल्फी बनाने वाला जो कैमरा होता है वही लगा हुआ है, ठीक है। ये सेल्फी नहीं बना रहे यहाँ पर खड़े होकर ना, तुम लगे सेल्फी बना रहे, नहीं, सेल्फी नहीं बना रहे हैं, ब्लड टेस्टिंग चल रही है, उसकी मशीन बनाई है, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि मैडम सेल्फी बना रही है, ना, सेल्फी नहीं बना रही, ठीक है। तो आपके इसके द्वारा, कैमरे के द्वारा और AI के द्वारा जो है केवल 1 मिनट में आपके ब्लड की टेस्टिंग हो जाएगी कि कोई कमी तो नहीं है आपके, मतलब कोई आपके रोग तो नहीं है, BP के बारे में टेस्ट करना हो, सब कुछ जो आपके जो जरूरत होती है, SO2 कितना चल रहा है ब्लड के अंदर, वो सारी टेस्टिंग जो है वो इससे होने वाली है, ठीक है। तो लिखो वाह भाई कमाल कर दिए गुरुजी, क्या करे दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया है, छोटी नहीं है तुम्हारे लिए दोस्तों। लड़का तो लड़के से बोलते ना खून लेना है, पूछता कितनी बार लोगे, लो ले लो भाई साहब, जितना लेना ले लो, हाँ फ्री का बनाया हमने तो ले लो, है ना। लिखिए हैदराबाद जो है आपके, यहाँ पर लिखना आपके दोस्तों, इसमें क्या होगा आपके, इसमें रक्त का परीक्षण जो है ब्लड की टेस्टिंग जो है केवल 1 मिनट में होगी, ठीक है। रक्त का परीक्षण केवल 1 मिनट में, ठीक है। चलो आपने ब्लड दे भी दिया दोस्तों, आपके पता लगा कल रिपोर्ट आएगी, 5 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर ऐसे बोलता है ना टेस्टिंग करने वाला। अब केवल 1 मिनट में आपकी जो ब्लड का टेस्टिंग है वो हो जाएगी, और इसमें AI का यूज होने वाला है और कैमरा जो है इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो AI और कैमरा जो है इसका इसमें यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। और ब्लड की टेस्टिंग केवल 1 मिनट के अंदर आपकी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। जिससे दोस्तों बच्चे और आपके जो, हाँ भाई साहब दोस्तों, चलो महिला तो फिर भी ठीक है, महिला दोस्तों आपके अपने आप चली जाएगी डॉक्टर के पास में, ठीक है, वहां पर नाटक करेगी, वो अलग बात। सो बच्चे दोस्तों, बच्चों को अगर बोल दिया चलो भाई इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, बच्चा दोस्तों डॉक्टर को देखते जो भागता है ना, वो रुकता ही नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। तो बच्चे और महिला जो है, बच्चे और महिला को दर्द से निजात देने के लिए, ठीक है, दर्द कितना होता है सच बताना ना, तो मैं कसम है आपके जितनी महिलाएं मेरी बात सुन रही हैं, कितना दर्द होता है। टेक्नोलॉजिया,
नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, दर्द रहित टेस्टिंग करने के लिए आपके, है ना। तो लिखिएगा, ये आपके कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर लॉन्च हुई है। नीलोफर आपके जो अस्पताल है उसने इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनको देखो आप, इनको देखो आप, ठीक है। टेक्नोलॉजिया जो है आपके आ चुका है ना। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन, ठीक है। अरे कुछ भी दर्द नहीं होता, ऐसा थोड़ी है हमारी सुई छोटी होती है, तुम्हारे सुई लगाता है मोटी वाली सुई लगाता है, ऐसा नहीं होता है, सेम सुई होती है ना। प्रो कबड्डी लीग 24 में दोस्तों कोविड के टाइम पे दोस्तों वो आपके टीका नहीं लगा रहे थे क्या, ओ भाई साहब, जो मतलब भारत वालों ने दोस्तों कोविड का जो मजाक भारत ने बनाया आपके, वो टीका नहीं लगाते थे दोस्तों, महिलाओं को टीका लगाते थे आपके, जो रील बनी है भाई साहब उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा भाई साहब, मतलब प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन आपके, तो प्रो कबड्डी लीग 24 आपके हरियाणा जीतने वाला, ठीक है। कौन जीता है, हरियाणा जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम आपके, एक तो सहकारिता का वर्ष है आपकी, एक इसके अलावा क्वांटम तकनीक का वर्ष लिखना, आपके सुधारों का वर्ष यही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांति विश्वास का वर्ष भी यही है ना। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पीथमपुरा के अंदर खूब विरोध हुआ था वहां पर ना। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन आपके, अरे संतोष ट्रॉफी पूछूं आपसे, फुटबॉल की ट्रॉफी है, जीतने वाला कौन आपके, बंगाल जीतने वाला, ठीक है, बंगाल जीतने वाला ना। चलिए, हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में एक जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, जूनियर शूटिंग विश्व कप हो रहा है, और ये जूनियर शूटिंग जो विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है, जर्मनी के अंदर। कहाँ हो रहा है, जर्मनी के अंदर जो है इसका आयोजन हो रहा है, नोट करना आपके। और यहाँ पर पहला गोल्ड आपके जीतने वाली, पहला गोल्ड लेकर आने वाली शूटर का नाम पूछू क्या आपके, तो यहाँ पर पहला गोल्ड कौन लेकर आई, शूटर कनक लेकर आई है, ठीक, कौन लेकर आई है, हाँ शूटर कनक जो है ये पहला गोल्ड लेकर आई है। और किस कैटेगरी में लेकर आई है, 10 मीटर आपके एयर पिस्टल जो है इसके अंदर लेकर आई है, ठीक है। 10 मीटर जो एयर पिस्टल है इस कैटेगरी के अंदर पहला गोल्ड लेकर आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों CISF जो है आपके, जो आपके CISF है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो फोर्स है, इसकी एक आपके सब इंस्पेक्टर महिला है जिनका नाम है गीता समोता ना। ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी, इनको भी लिख लो, ठीक है। तो लिखिए गीता समोता, ठीक है, ये आपके थानेदार है, ठीक ना। और ये SI कहाँ पर है, CISF के अंदर है। और नोट कीजिएगा ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF की महिला अधिकारी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF की महिला अधिकारी कौन है, गीता समोता का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए जर्मनी ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है। यहाँ पर शूटर कनक जो है आपकी, इन्होंने गोल्ड जीत लिया जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर। ध्यान रखिए, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, आपके कर चुका है, GSLV F12 से कर चुका है आपके, GSLV F12 से, GSLV F15 से कर चुका है, नोट करना। और NVS-02 जो आपकी ये उपग्रह का नाम है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछूं आपसे, अरे मेजर ध्यानचंद अवार्ड लिखना, आपके 4 को मिला है, मनु भाकर को मिला है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा मनु भाकर आपके, इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह को मिला है, इसके अलावा डी गुकेश को मिला है, और इसके अलावा प्रवीण कुमार को मिला है, 4 को मिला है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी आपके, ये आपके कौन सी आपके, एयर इंडिया एयरलाइंस, ठीक है, एयर इंडिया एयरलाइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके जो है वो आपके प्लेन के अंदर आपके वाईफाई देगी, है ना। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना पूछूं आपसे कहाँ पर, जामनगर गुजरात। कहाँ पर है, जामनगर गुजरात जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदुजा परिवार को लगातार चौथे साल यूके की संडे टाइम्स रिच लिस्ट में मिला टॉप स्थान, आपको ध्यान है। गोपीचंद हिंदुजा जो है
ये आपके लीड करने वाले इस परिवार को, और यूके के आपके जो परिवारों की कंपनी जो है उसमें इनको पहला स्थान मिला। आपको धन है 35.3 बिलियन पाउंड जो है ये इनकी संपत्ति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवार 4th ग्रेड और आपके 1st ग्रेड राजस्थान के एग्जाम के लिए जो क्लास होगी वो आपके कल होने वाली है 24 मई को। कल आपके शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी होने वाली है। एक क्लास मैं पहले ले चुका हूं और ये दूसरी क्लास आपके सामने आने वाली है। इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए 26 तारीख को पहली क्लास जो है शाम को 8 बजे आएगी। ठीक है, 26 को आएगी, 27 को आएगी, 28 को आएगी, 29 को आएगी और आपके 30 को आने वाली है, 2 और 3 इनको आने वाली। ठीक है, तो ये 7 क्लास आने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए। जितने भी तुम्हारे पुराने पेपर्स हुए हैं उनसे जो नए सवाल बन सकते हैं, उनके आसपास जो सवाल बन सकते हैं वो सब कराने का प्रयास मैं करने वाला हूँ 7 क्लास में। बहुत ही स्पीड के साथ में बहुत सारा कंटेंट आपको एक क्लास में मिलेगा। ठीक है, 8 बजे क्लास होगी ये 26 मई को, यूट्यूब चैनल आपके यहीं पर ये होने वाली है। ठीक है, दोनों क्लास की सूचना मैंने दे दी आपको। बाकी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये जो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है भाई साहब, बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए सुन लीजिए, ये बुक आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बुक तैयार हो चुकी है जिसमें 15 मॉडल पेपर आपके लिए होने वाले हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 मॉडल पेपर होंगे आपके, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके 100% जो है 100% आपके परीक्षा जो पैटर्न है इस पर डिपेंड है। सिलेबस जो दिया गया है उसी पे डिपेंड है। अगर हिंदी के 10 सवाल हैं तो हिंदी के 10 सवाल ही। ठीक है, अगर साइंस के 20 सवाल हैं तो साइंस के 20 सवाल ही। ठीक है, अगर पॉलिटी के 5 सवाल हैं तो पॉलिटी के 5 सवाल है। ठीक है, तो ये 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, इसमें व्याख्या सहित मिलने वाले। ठीक है, व्याख्या सहित मिलने वाले। एक क्वेश्चन में 5 नए क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, और साथ में आपको OMR सीट भी मिलेगी। ठीक है, आपको अगर टेस्टिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, साथ में आपको OMR सीट भी हम देने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में आपको कंटेंट कौन कौन सा मिलने वाला है, इसमें आपको सामान्य हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा, गणित मिलेगी, सामान्य अध्ययन मिलेगा, बिहार विशेषांक मिलेगा आपके, और करंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चन है आपके वो मिलने वाले हैं। इसके साथ में इसी बुक में आपको जो मेरी मास्टर क्लास चल रही है उसकी वीडियो और PDF जो है वो भी आपको इसी बुक में पेपर तक आपको मिलने वाली। ठीक है, पेपर होने के बाद में ये हट जाएंगी अपने आप, पेपर तक आपको जो है बिहार पुलिस के लिए जो मेरी मास्टर क्लास है आपके उनकी वीडियो और PDF जो है वो भी आपको इसी में मिलने वाली है। ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए। ये बुक आपको जल्द ही मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। बिहार पुलिस के लिए अगर आपको लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित आपको और पैटर्न लेटेस्ट चाहिए आपको, देखो कट कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान रसगुल्ला ना, कट कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। बिहार दरोगा के लिए बुक वही, पुलिस के लिए वही, BPSC के लिए वही, और जितने भी एग्जाम उनके लिए वही, वो बड़ा आसान काल है। ठीक है, ये बिहार के लिए पहली बुक तैयार की है ना, तो पहली बुक तैयार करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगा है इसके अंदर, भयंकर वाला टाइम लगा है, पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट में अगर 50 बुक होंगी बिहार पुलिस के लिए तो आपको सर्वश्रेष्ठ कंटेंट जो है वो इस बुक में मिलने वाला है, जो कि पेपर के सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ आप पढ़ भी नहीं पाओगे, लास्ट का 1 महीना है, सब कुछ आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना मैंने प्रयास किया है इसमें देने का, चाहे कंटेंट हो, चाहे आपकी मॉडल पेपर हो, और चाहे वीडियो जो है ना, तीनों चीजों मैंने आपको इसमें प्रदान की है। ये 300 पेज के आसपास की बुक रहने वाली है, 300 पेज के आसपास की बुक रहेगी आपके, और कितना पेज है कितना प्राइस है वो बता दूंगा मैं आपको, और कब इसको लॉन्च करूंगा वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल की बुक आपके लिए आने वाली सूचना ये है। ठीक है, आइए मेघालय की बात करते हैं। ठीक है, जो मेघालय है इसकी बात करते हैं, तो मेघालय में ये आपको राज्य जिलों के नाम दिखाई दे रहे हैं आपके, चाहे पश्चिम, देखो यहाँ पर 3 आपके क्या है ट्राइब मिलती है। ठीक है, 3 पहाड़ी भी है ना, खासी पहाड़ी एक, तो एक जयंतिया पहाड़ी है, और एक आपके गारो पहाड़। ठीक है, तो देखो जिलों के नाम देखो आपके, गारो हिल्स, गारो, खासी, 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 जयंतिया, जयंतिया। ठीक है, तो लगभग आपको सारे के सारे जिले जो हैं वो गारो, खासी, जयंती यही मिलने वाले। ठीक है, ये 3 पहाड़ी भी हैं, 3 ट्राइब भी यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मेघालय का प्रतीक चिन्ह आपके सामने यहाँ पर है, इसमें 300 पहाड़ी है, देखो 3 पहाड़ी मिल रही है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, 3 पहाड़ी है,
और फिर बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। तीन दोस्तों मोनोलिथ आपको देखो, तीन मोनोलिथ जो है ये आपको दिखाई दे रही है आपके। और वांगला ढोल जो है आपके, वांगला बड़ा फेमस आपके मेघालय का बड़ा फेमस डांस आपके, बांग्ला डांस आपके, इसको हम बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। ये आपके मेघालय में होता है। वो बांग्ला ढोल आपको यहाँ पर देखो, ये प्रतीक चिन्ह दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितनी चीजें इसमें हैं आपको, पर आपने आज तक मेघालय देखा था तो कभी प्रतीक चिन्ह देखने का प्रयास ही नहीं करा ना। ये सीरीज में आपको जो लेकर आया हूँ ना, इस सीरीज में मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ ये सारी बातें बताने का, ठीक है। तो मेघालय का प्रतीक चिन्ह आपके सामने है ना। मेघालय का उपनाम क्या है? बादलों का घर आपके नाम मेघालय, मेघ का आलय, बादलों का घर आपके नाम है, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को आपके मेघालय आपके स्टेट बन गया। 3 स्टेट बने थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है आपके। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं इसको, क्या पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं इसको। मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री विलियम्स एन संगमा थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है। पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी पार्टी है। मेघालय के प्रथम राज्यपाल श्री ब्रज कुमार नेहरू हैं। वर्तमान राज्यपाल आपके विजय शंकर जी हैं। हाई कोर्ट आपके कहाँ पर है? मेघालय का खुद का हाई कोर्ट शिलोंग के अंदर हाई कोर्ट है। मेघालय के पॉइंट की बात करूं आपसे तो उत्तर वाला पॉइंट रिभोई हो गया, ये आप याद मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। जयंतिया, जयंतिया, या आप मेघालय में कुल जिलों की संख्या कितनी? आपके 12 कुल जिले हैं आपके मेघालय में। और क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम खासी आपके, जनसंख्या में पूर्वी खासी हिल्स हो गया। मेघालय में विधानसभा पूछूं आपसे, एक सदनी है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर है। 60 सीट उसके अंदर आपके। भारत में न्यूनतम सीट कितनी होती है? 60 होती है, लेकिन इसके 4 अपवाद है आपके। सिक्किम इसका अपवाद है, गोवा इसका अपवाद है, पुदुचेरी इसका अपवाद और मिजोरम इसका अपवाद है, ठीक है। सिक्किम में आपके जानते हो कितनी सीट है? आपके सिक्किम में 32 सीट है, गोवा में 40 सीट है, पुदुचेरी में आपके 30 सीट हैं और मिजोरम में आपके 40 सीट, ठीक है। ये 4 अपवाद है। ये 4 अपवाद किसके हैं? भारत में न्यूनतम 60 सीट होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ये 4 उसके अपवाद होंगे। सिक्किम में 32 हैं, गुजरात गोवा में आपके 40 हैं और आपके पुदुचेरी में 30 हैं, मिजोरम में 40, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय में लोकसभा सीट पूछूं आपसे 2 सीट हैं और राज्यसभा 1 सीट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय की हाईएस्ट चोटी आपके शिलोंग पीक आपके हाईएस्ट चोटी है। मेघालय के पड़ोसी राज्य असम हो गया, पड़ोसी देश आपके बांग्लादेश हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके मेघालय का जनसंख्या पूछूं आपसे, अरे बिहार पुलिस क्या करोगे बैच लेकर के? ये बुक ले लेना, इसी में जो मेरी सारी क्लास आपको इसी बुक में मिल जाएंगी, कंटेंट भी मिल जाएगा फ्री में आपको, और बिहार पुलिस के बैच से सस्ती आपको मिलने वाली है, ठीक है। मेघालय की जनसंख्या पूछूं आपसे, घनत्व कितना है? 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिंगानुपात 989 है। लिटरेसी आपके लगभग 74% है ना। प्रतीक चिन्ह पूछूं आपसे, पहाड़ी मैना है। राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ ना, धूमिल तेंदुआ जो है क्लाउडेड लियोपार्ड, क्या है? क्लाउडेड लियोपार्ड जो है, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये इसका क्या है? आपके राजकीय पशु है, ठीक है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क बताओ कहां पर है? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? यह क्वेश्चन आपके लिए, बताओ कमेंट बॉक्स में। क्लाउडेड लियोपार्ड धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है भारत में? बताओ। राजकीय पक्षी पूछूं आपसे, ये गमहार, गमेलिन अरबिया। राजकीय पुष्प आपके लेडी स्लीपर ऑर्किड जो है राजकीय पुष्प है, ठीक है। आगे देखिए, मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थल पूछूं आपसे, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर मिलने वाली जो ट्राइब है ना उसी के नाम पर है, गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे त्रिपुरा लिखना, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये त्रिपुरा के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, मेघालय के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछूं आपसे तो आपके, तो नर्तियांग दुर्गा मंदिर आपके, ये आपके यहाँ पर है। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन आपके यहाँ पर है। मदीना मस्जिद भारत की एकमात्र कांच की मस्जिद, स्टार लगाना, भारत की एकमात्र कांच की जो मस्जिद है, मदीना मस्जिद कहाँ पर है? ये भी शिलोंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीए संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के संस्थापक है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, आप जानते हो, और इसी पार्टी की वर्तमान में गवर्नमेंट है आपके कहाँ पर? मेघालय के अंदर। और कॉनरेड संगमा जो है इसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय पूछूं आपसे, भारतीय लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के
राइटर हैं आपके, मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है, पहली भारतीय महिला थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगमा की बात करूं मैं आपसे, मेघालय के पहले मुख्यमंत्री थे आपको विलियम्स अम्पांग संगमा, ठीक है। मेघालय के जीआई टैग की बात करूं आपसे, ये खासी हैंडलूम है, लारनाई मिट्टी के बर्तन है, और आपके गारो डाक मांडा है, आपके लाकाडोंग हल्दी, स्टार लगाना कुछ दिनों पहले की बात है। लाकाडोंग हल्दी जो है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगी, ठीक है। लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है, ये आपके लाकाडोंग हल्दी जो है मेघालय की, ध्यान रखना, ठीक है। मेघालय के प्रमुख डांस पूछूं आपसे, नोंगक्रेम, लाहो, बांग्ला, स्टार लगाओ, वहदिन खलम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोंगक्रेम, लाहो, बांग्ला, बेहदीन खलम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रमुख फेस्टिवल पूछूं आपसे, बांग्ला, अभी मैंने कहा आपसे 100 ड्रम फेस्टिवल बांग्ला होता है, नोट करना आपके। इसके अलावा नोंगक्रेम हो गया, बेहदीन खलम हो गया, चेरी ब्लॉसम कहाँ पर, शिलोंग के अंदर होता है, ठीक है। शिलोंग के अंदर कौन सा फेस्टिवल, आपके चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, और बलपक्रम आपके राष्ट्रीय उद्यान आपको नोट करना है, ठीक है। वर्ल्ड में सर्वाधिक बारिश की बात पूछूं आपसे, वो कहाँ पर है, माशिनराम चेरापूंजी में वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोंग खनम द्वीप पूछूं आपसे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप आपकी यही है। पहला कौन सा, पहला तो आपके जो आपके असम के अंदर, आपके असम में माजुली हो गया। सेकंड कौन सा आपके, सेकंड आपके नोंग खनम द्वीप हो गया, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज दोस्तों, ये भी खूब एग्जाम में आता है, ठीक है। जीवित जड़ का दोस्तों पुल, आपके जड़ों से एक पुल बना हुआ है आपके, जस्ट लाइक लिविंग रूट ब्रिज है, आपके मेघालय के अंदर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है। जड़ों से आपके एक ब्रिज बना हुआ है, जस्ट लाइक लिविंग, आपके जैसे जीवित हो आपके, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ये मेघालय के 5 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। ये आपके मैगजीन यहाँ पर हो गई। ये वार्षिक अंक एनटीपीसी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 तारीख को जब पहली क्लास लूंगा ना, तब मैं आपको इस पे कुछ ऑफर भी दे दूंगा। पर एनटीपीसी वालों के लिए 2024 का जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए बुक आपके महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। चलिएगा, बाकी ये 22 मई 25 का रिवीजन कर दीजिए। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच पूछूं आपसे कहां पर, आपके तो ये जो मिसाइल आपके है यूएसए, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। वर्ष 25 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, यह किसको मिला, आपकी यह जो बुकर पुरस्कार है किसको प्राप्त हुआ है, यह मिला लिखना आपके बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूछूं आपसे 21 मई, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चीन का बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश, आपके कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला जिला, आपके पहला राज्य मिजोरम हो गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख पूछूं आपसे कौन, आपके तपन कुमार डेका, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट पूछूं आपसे कहां पर हुई है, नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास घोषणा कर दी, ये कहाँ का, स्पेन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। आई प्रकृति तेरा तुझको अर्पण अनफ्रीज पोर्टल पूछूं आपसे, ये गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कौन सा है, माधव, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी सवाल आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा अपना, और देखो आप प्रैक्टिस जरूर करना उस बुक से ना, जितने मैंने क्वेश्चन दिए गए उस बिहार पुलिस की बुक के अंदर, मतलब 1500 क्वेश्चन हो गए, 15 मॉडल पेपर हैं, 100 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में, तो 1500 क्वेश्चन हो गए। प्रैक्टिस के लिए 1500 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में 5 सवाल भी अगर हम मान लें मोटा माटी, तो लगभग 7500 क्वेश्चन हो गए। आप यकीन मानना, आपके पेपर में सवाल घूम फिर के वहीं से आएगा। उसके अलावा कंटेंट और दिया है मैंने, कुछ सवाल बचेगा तो वहां से पूछ ले कंटेंट से। उसके अलावा मैंने अपनी जो 30-40 क्लास की जो मास्टर क्लास होने वाली है, उसकी पीडीएफ और आपके वीडियो लेक्चर्स मैंने दोनों दिए। कुछ बनेगा तो वहां से पूछ लेगा। पर मेरा आपसे इतना वादा है कि ये जो बुक है ना, ये आपका सिलेक्शन करवा देगी। अगर अभी तक आपने कोई प्रैक्टिस बुक नहीं ली है, इसमें ओएमआर सीट पीछे दी गई है, 15 ओएमआर सीटें प्रैक्टिस करने के लिए। पहले कंटेंट को पढ़ लेना, जो कंटेंट मैंने दिया पहले उसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप जो कंटेंट आपके पास हो वो पढ़ लेना, फिर उसको ओएमआर को निकालना, प्रैक्टिस करना उस पर, ठीक है। चेक करना खुद का लेवल कहाँ पर है। ओएमआर भरना भी आपको सीखना चाहिए। पेपर में सीधा ओएमआर नहीं भरनी है,
पहले आपको सीखनी चाहिए। 15 AOMR में आपको फ्री में दे रहा हूँ, उसी में लगा के आपको ना। चलिए ऑल दी बेस्ट आपको। फिर मिलूंगा मैं आपसे। अब बिहार वालों से 3 बजे मिलने वाला हूँ उनकी क्लास में, 10 बजे ब्रह्मास वाले बच्चों से मिलने वाला हूँ। बाकी जो मेरी NTPC के लिए क्लास है वो एक है ना, अभी 2 बजे एक वीडियो आएगी, उसको देखना आप लोग है ना। उसमें आपको फोटोज दिखाई देंगे और उनके बारे में जानकारी मैं दूंगा ना। तो 2 बजे वो वीडियो आएगी, आज शॉर्ट्स आएगी ना, 1 मिनट का शॉर्ट्स है। भारत के 7 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, उनकी फोटोज और उनके बारे में कंटेंट है। एक बढ़िया वीडियो हमने बनाई है, आप बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पे आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।